ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लॉजिक की बात आई कि हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो लिंक लिस्ट चाहे हम कोई भी बनाए, कितना भी बड़ा या छोटा बनाए, वो मैटर नहीं करता है। एक पॉइंटर हमें ऐसा रखना होता है जो फर्स्ट नोड को पॉइंट करे, चाहे लिस्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये रूल है। और उस लिस्ट को रिप्रेजेंट करने वाला वही एक पॉइंटर होता है जो फर्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करता है या जो फर्स्ट नोड के एड्रेस को रखता है। ठीक है, जिसे हम हेड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हेड। हेड, ठीक है। समवेयर इट इज नोन एज स्टार्ट, समवेयर इट इज नोन एज इनिट। तो आप अपने सहूलियत के अनुसार जो अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। मैं हेड को लेकर काम कर रहा हूं, ठीक है। लिंक लिस्ट जब बनाना हो, ठीक है, तो आप जितना भी बड़ा बनाना है बनाइए, लेकिन जब लिंक लिस्ट कंप्लीट हो जाए तो उस लिंक लिस्ट को जाना जाएगा अगले किसी भी ऑपरेशन के लिए, वो उसके हेड के द्वारा ही जाना जाएगा। एंड हेड इज नथिंग बट अ पॉइंटर दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड ऑफ द सिंगली लिंक लिस्ट। पॉइंट क्लियर? यस सर। एवरीबॉडी? ठीक, ओके। जिनको भी डाउट है बीच बीच में पूछते रहेंगे, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है अगर आप कोई क्वेश्चन हमसे एराइज करेंगे कहीं भी किसी लाइन में, ठीक है। और क्वेश्चन चाहे कितना सिंपल से सिंपल क्यों ना हो, ठीक है, मतलब ये आपको लग रहा है कि क्वेश्चन पूछे कि ना पूछे, कहीं तो इससे रिलेटेड है कि नहीं है, तो बिल्कुल मत सोचिए, पूछ डालिए, ठीक है। अगर अल्टर भी होगा तो मैं आपको उसका तरीके से ही जवाब दूंगा, ऐसा नहीं समझना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिए, हेजिटेट मत कीजिए। तो पहला, चूंकि लिंक लिस्ट बनाना है, हम क्रिएट फंक्शन की बात कर रहे हैं और उसके लॉजिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो चूंकि बनाना है तो इसलिए एक तो पॉइंटर होगा ही होगा, दैट इज हेड, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ एक हेड से मैं सारे काम कर लूंगा? जबकि आप कह रहे हैं कि हेड जो है वो फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करता है। किस नोड के एड्रेस को होल्ड करता है? फर्स्ट नोड। फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करता है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट अगर हम बनाएंगे तो नोड बाय नोड न बनेगा, पहले हम पहला नोड बनाएंगे। मान लीजिए पहला नोड बना लिए, हेड को दे दिए, चलो ठीक है। दूसरा नोड बनाएंगे, वो किसको देंगे? अगर सिर्फ हेड ही पॉइंटर को रखेंगे तो फिर तो उसी को हेड को देना होगा, तो हेड दूसरे पे चला गया तो पहला भूल गया, पहला गायब हो जाएगा। फिर तीसरा बनाए तो हेड कहां चला जाएगा? तीसरे पे चला जाएगा, तो फिर दूसरा गायब। यानी हेड जिस लास्ट वाले पे रहेगा सिर्फ उसी को रिट्रीव करेगा, बाकी सब गायब हो जाएगा। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है। जबकि लिस्ट कितना भी बड़ा बने, हेड को कहां रखना है? पहला पे, ठीक है, ओके। तो इस क्रिएशन के लिए सिर्फ एक हेड से सारा काम हो जाए पॉसिबल नहीं है। इसके हेल्प के लिए दो और मैंने रखा है, एक रखा है क्यू पॉइंटर और एक रखा है आर पॉइंटर, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्यू एंड आर? हेड तो फर्स्ट पे रहेगा, ठीक है, वो हम समझ गए। क्यू और आर का क्या पर्पस है क्रिएशन के दौरान? तो क्यू कहता है कि मैं वो पॉइंटर हूं जो अगले बनने वाले नोड के पहले वाले नोड पे रहूंगा। ध्यान से समझना है, अगले बनने वाले नोड के पहले वाले नोड पे रहूंगा। यानी अभी नोड बना नहीं है, ठीक है, बनेगा तो उसके पीछे में कौन है? क्यू है। क्यू। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक, ओके, यस सर। ठीक। तो क्यू कहां रहेगा? हर अगले बनने वाले के ठीक एक पीछे। पीछे, ठीक है। और आर क्या कह रहा है कि जो पहला बन जाएगा ना, वो बनाइए आप हेड से, और उसके बाद जितना भी आपको बनाना है वो बनाइए आप किसके थ्रू? आर के थ्रू। हर नया नोड किसके थ्रू हम बनाएंगे? आर के थ्रू। तो जब हर नया नोड हम आर के थ्रू बनाएंगे तो पीछे वाला नोड कौन होगा? क्यू होगा। और क्यू क्या करेगा? उस नए वाले के साथ अपने आप को लिंक कर लेगा। क्या कर लेगा?
लिंक कर लेगा कर और फिर क्यू कहेगा कि हम खसक के चले जाएंगे आर के पास, क्योंकि अब तो अगली बार में तो आर नया हो जाएगा ना, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और ये सिलसिला हम चलाते जाएंगे तब तक जब तक कि हमको लिस्ट बनाना है। पॉइंट क्लियर? जैसे यहां हम समझाने की कोशिश किए थे कि सबसे पहले हेड यहाँ पे है, पहला बनाए, क्यू को यहाँ रखें। आगे हाँ सर, आगे आर का एड्रेस अगर हमको लेना है सर, आगे और बढ़ाना है सर, तो क्या करेंगे? आगे बढ़ाइए ना, आप बढ़ाइए, जितना बढ़ाना चाहते हैं इसमें आप बढ़ा सकते हैं, क्या दिक्कत है। मान लीजिए कि अभी देखिए अभी क्या व्यवस्था है, यही लूप में रिपीट होगा। ये आर आपका एक नया बना ना? यस सर। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत हो गया? ये आपका यहां पे आर एक नया बना। इसके पहले कौन है? क्यू है। ठीक है, तो पहले तो आर के डेटा में आप डेटा डाल दीजिएगा। आर के नेक्स्ट में चूंकि ये नया बना ही, तो इसके आगे होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उठता है? अरे जब ये नोड बना ही तो इसके आगे कोई नोड होगा? नो सर, नो सर। इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या जाएगा? नल। लेकिन इसके पीछे कौन है? ये बना, ये नया बना आर से, तो इसके पीछे कौन है? क्यू। क्या कह रहा है कि क्यू कह रहा है कि मैं अपने नेक्स्ट में किसको रख लूंगा? किसका एड्रेस? आर को। आर का एड्रेस रख लूंगा। ठीक। फिर कह रहा है कि अब अगली बार जब नया बनेगा तो आर तो आगे निकल जाएगा, तो मैं चला जाता हूं किसके पास? आर के पास, यानी क्यू तक के यहाँ पे आ गया। अब हम फिर यूजर से पूछें कि भैया आप बनाना चाहते हो? आपने कहा कि हाँ बनाओ, तो फिर मैंने मेलॉक किया, फिर एक नया ब्लॉक बन गया। इसके दो सेक्शन, किससे बनाए इसको? आर से। ठीक है, ये आर यहां से हट गया क्योंकि अब तो इसका एड्रेस रखे हुए हैं। फिर इसमें हम आपसे डेटा मान लिए, इसके नेक्स्ट में हम क्या रख दिए? नल। और क्यू इसके ठीक पीछे है, क्यू के नेक्स्ट में क्या डाल दिए? आर। तो ये इसके साथ लिंक हो गया, और फिर क्यू को खिसका के किसके पास रख दिए? आर के पास। इस तरह से सिलसिला हम चलाते जा सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं प्रोग्राम फंक्शन की तरफ। ठीक है, फंक्शन मेरा यही बनेगा, नोड पॉइंटर क्रिएट। पॉइंटर इसलिए लगाए हैं क्योंकि जो रिटर्न करेंगे हम पहले नोड का एड्रेस करेंगे, विच इज स्टोर्ड इन किसमें? हेड। तो ये हेड रिटर्न होगा, क्योंकि लिस्ट में अगर पहला पता तो सब पता, अब पहला नहीं पता तो कोई पता नहीं। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक 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 ठीक। और इसके अलावा क्यू और आर ले लिए। एक चॉइस के लिए हम यूजर से क्या ले लिए? CH लेंगे, जिसमें यूजर का चॉइस रखेंगे कि वो आगे और क्रिएट करना चाहता है कि नहीं। ठीक है, अब फंक्शन में जब हम इस फंक्शन को यूज करेंगे, कॉल करेंगे, तो एक तो बनना ही बनना है। ठीक है, एक तो बनना ही बनना है पहला, और वो पहला का एड्रेस किसके पास रहेगा? हेड के पास। तो मैंने लिखा मैलोक साइज ऑफ नोड, यहाँ पे नोड पॉइंटर, ये तो पहले से भी बताया है आप लोगों को। इसका काम क्या है? साइज ऑफ नोड क्या करेगा? साइज बताएगा। मैलोक क्या करेगा? डायनेमिकली रन टाइम पे उतने मेमोरी को अलॉट करेगा। और नोड पॉइंटर क्या करेगा? उस अलॉटेड मेमोरी के एड्रेस को रिटर्न करेगा जो कौन होल्ड कर लेगा? हेड। ये तो मेरा पहला बना। हम यूजर से पूछ लिए इंटर डेटा, वो हेड के डेटा पार्ट में डाल दिए। ठीक है, चूंकि इंटीजर है तो एम्परसेंड लगा दिए, और हेड के नेक्स्ट में क्या रख दिए? नल। ठीक है, अब एक बन गया। ठीक है, अब एक बन गया तो अगला बनेगा, तो क्यू को कहां होना चाहिए? पहले पे होना चाहिए, तो क्यू को हमने कहां रख दिया? हेड पे। ठीक है, और यूजर से पूछ लिए कि मोर, मतलब आगे पहला बन गया है और तुम बनाना चाहते हो सकता है यूजर कह दे कि नहीं हम एक ही बनाना चाहते हैं, तो नो कहिएगा। तो ये लूप, ये वाइल का जो लूप चल रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिसमैच हो जाएगा, कंडीशन अपने आप टर्मिनेट करके एक ही नोड का एड्रेस रिटर्न हो जाएगा और आप बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आप कहिएगा कि यस एक बन गया, मैं आगे और बनाना चाहता हूं, तो CH में आप क्या भेजिएगा? यस। यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू y मैच कर जाएगा, कंडीशन ट्रू। अब अगला नोड जो बनेगा वो किसके थ्रू बनेगा?
आर के थ्रू। आर के थ्रू डेटा हम मांग लिए, ठीक है, आर के डेटा में चला गया। चूंकि अगला बना है तो इसके आगे तो कुछ होगा नहीं, तो इसमें नन रख दिए। लेकिन आर बनने का मतलब पीछे कौन खड़ा है, क्यू, तो क्यू को कहेंगे क्यू तुम अपने नेक्स्ट में किसका एड्रेस डाल लो, रख लो, आर का एड्रेस रख लो। उसके बाद हम क्यू को कहेंगे क्यू तुम खिसक के चले जाओ आर के पास, क्योंकि अगली बार में आर नया होकर दूसरा आ जाएगा, ठीक है, तो तुमको उसको अपडेट करना होगा। तो क्यू बराबर आर कर लिए, और चूंकि हम लूप में इंटर कर चुके हैं तो इसलिए लास्ट में फिर यहाँ पे भी पूछेंगे डू यू वांट मोर, यस या नो। जब जब आप यस करते रहेंगे ये लूप मैच करता रहेगा और ये काम होता रहेगा। जैसे ही आप बनाना बंद कर दिए तो आप कहिएगा नो, सीधे आएगा, और जो पहला एड्रेस है वो किसमें स्टोर है, हेड। हेड में, उसको हमको क्या करा देना है, रिटर्न करा देना है। क्लियर? यस सर। ओके ओके ओके, चलो बिट्टू राज हैंड रेज किया है, बोलिए। सर अगर हम आगे बढ़ेंगे क्यूआर को लेकर तो पीछे वाला डाटा सब इरेज हो जाएगा? नहीं नहीं, तो पीछे वाले डाटा को देखने के लिए क्या करेंगे सर? देख वही तो बता रहे हैं अब आगे, ये तो हुआ क्रिएशन, आगे बता रहे हैं। ओके ओके, ठीक है, ये तो हुआ क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब लिस्ट बना लिए, और वो लिस्ट है कहां पे, मेमोरी में। कहाँ है, मेमोरी में। मेमोरी में। तो मेमोरी में ना है, हमको थोड़ी दिख रहा है। तो हमको देखने के लिए जो मेमोरी में क्रिएट हो चुका है, ठीक है, उसको क्या करना होगा, शो करना होगा। यस सर। इसको बोलते हैं ट्रावर्स। क्या बोलते हैं, ट्रावर्स। शो भी आप लिख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ट्रावर्सिंग का। किसकी बात कर रहे हैं, ट्रैवर्सिंग। ठीक है, बिना इसके हम प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। ट्रावर्स, या क्या कह सकते हैं इसको, शो। ठीक है। अब मान के हम चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा बना हुआ है, ऐसा हम मान के चले। मान के चलने में कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। ठीक है, हम ये मान के चले कि ये हमारा बन चुका है, क्रिएट के द्वारा ये हम बनाए हैं। सबका एक एड्रेस रख देते हैं। ये 100 है, ये 130 है। चूंकि रैंडम रन टाइम में रैंडम होता है तो एड्रेस तो लगातार होगा नहीं, मान लिया ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें क्या है, 150। इसमें क्या है, 170। ठीक। और हेड पॉइंटर जो लिए हैं, जो आप रिटर्न करा रहे हैं हेड, इसके पास क्या है, स्टार्टिंग 100। क्लियर? तो जब हम ट्रावर्स को बनाएंगे, ट्रावर्स के फंक्शन को बनाएंगे, तो उसको मिलेगा क्या, हेड सर। हेड, ठीक है। तो ट्रावर्स कहेगा कि हम प्रिंटफ करेंगे हेड का डाटा। मान लीजिए ये डेटा है, इसमें डेटा हम मान लेते हैं कुछ भी 82, 85, 88, 92, मान लीजिए ये डेटा है। तो हम ट्रावर्स को कहेंगे कि हेड का डाटा प्रिंट करो, तो क्या प्रिंट करेगा, 82 क्या प्रिंट करेगा, 82। तो सिर्फ एक डाटा प्रिंट करेंगे तो हो जाएगा, हमको तो सब ना करना होगा। यस सर। तो यहां कैसे जाएंगे, क्यू का पॉइंटर लेकर सर। ठीक है। तो दो काम कर सकते हैं, एक कि हेड के कोरोस्पॉन्डिंग, ठीक है, हम मान लीजिए कि कोई एच लिए हैं। क्या लिए हैं, एच। यानी ऐसा हम मान के चलते हैं कि एच एक पॉइंटर है जिसमें किसका एड्रेस हम रख लिए,
हेड का। हेड को, क्योंकि हम हेड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। ओके, हम एच के थ्रू सारे नोड को एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो कब तक करेंगे? जब तक कि एच नल ना हो जाए। यस सर। हम एक लूप बनाएंगे। ठीक है, कब तक? जब तक कि एच नॉट इक्वल टू नल। और हम करेंगे क्या? हम करेंगे सर कुछ नहीं, एच का डेटा प्रिंट करेंगे। किसको प्रिंट करेंगे? एच का डेटा, और एच को खिसकाते जाएंगे। तो कैसे खिसकेगा एच? एच बराबर अगर एच का नेक्स्ट लिख देंगे तो खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा? यस सर, खिसक अभी एच यहाँ पे है, तो अभी डाटा प्रिंट करेंगे तो क्या मिल गया है? 82। अब फिर एच को कहे एच का नेक्स्ट, तो एच के नेक्स्ट पार्ट में क्या स्टोर है? 130। 130 130। तो हम कह रहे हैं कि एच तुम थे 100 पे, अब चले जाओ तुम किस पे? 130 पे। अब फिर यही लाइन एच का डाटा होगा, तो अब इस बार क्या मिल जाएगा? 88। अब फिर कहेंगे एच का नेक्स्ट यानी 150 बराबर एच, तो हम एच को कह रहे हैं कहाँ चले जाओ? 150 पे। 88 ठीक है, फिर प्रिंट कराएंगे तो क्या मिलेगा? 88 90। अब फिर एच को कहेंगे कि तुम अपने अगले में चले जाओ, कहाँ चला जाएगा? 70 में। ठीक 170 है, फिर एच का डाटा प्रिंट कराएंगे, क्या मिलेगा? 92 92 फिर एच को कहेंगे कि तुम अपने नेक्स्ट में चले जाओ, तो क्या में होगा? नल। नल। नल हो गया तो लूप क्या हो गया? टर्मिनेट। यस आपको जितना डाटा था सब एक्सेस हो गया। यस। ठीक है, ओके। तो इसका जो हम फंक्शन बनाएंगे, तो इसका फंक्शन देखते हैं। ठीक है, चूंकि शो कराना है तो ये तो कुछ रिटर्न करेगा नहीं, ये तो बना बनाया चीज है, उसको खाली दिखाना है। कोई दूसरा ऑपरेशन कोई करके एडिट नहीं कर रहा है, मॉडिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? वॉइड। वॉइड। मैं जितना पॉइंट बोला समझ में आ रही बात? बना हुआ है, हमको दिखा देना, डिस्प्ले करना है, तो उसमें तो किसी तरह का कोई चेंजिंग हो नहीं रहा है। तो हो नहीं रहा है तो रिटर्न करने का कोई मोटो बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका नाम रखेंगे वॉइड, और फंक्शन का नाम शो भी रख सकते हैं, ट्रावर्स भी रख सकते हैं। मैं क्या रख दूं? ट्रावर्स ही रख देता हूं। और इसमें आएगा क्या? क्रिएट किया हुआ लिस्ट का पहला एड्रेस। किसका एड्रेस? पहला एड्रेस पहला एड्रेस मैं भेजूंगा हेड को, यहां वो हेड बन जाएगा क्या? एच। एच। और बस कुछ नहीं करना है, इसके अंदर हमको लगा देना है वाइल एच नॉट इक्वल टू क्या? नल। नल। और इसमें हमको क्या करना है? प्रिंटफ %5d। 5d मतलब 5 और एच का डेटा, और फिर एच को खिसकाना है। कैसे? एच बराबर H नेक्स्ट। सर समरीन वेटिंग में है सर। समरीन तो एक्सेप्ट किए थे। सर नेटवर्क प्रॉब्लम था उसका। ठीक, दैट्स इट, बन गया, हो गया। अब ये दो, एटलीस्ट ये दोनों को लेके, अब चूंकि जो बनाए उसको हम दिखा भी सकते हैं, इन दोनों को लेके अब सी प्रोग्राम के थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो आगे और फर्दर ऑपरेशन से बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार इसका प्रोग्राम मैं बना के आपके सामने दिखा दूं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और परफेक्ट हो जाए कि नहीं, जो हम लोग अभी तक सीखे समझे वो रन भी हो रहा है। क्लियर? Yes, yes. ओके। यस सर। हमको इसमें दोनों हेडर फाइल तो चाहिए ही चाहिए।
कौन कौन? यस सर। stdio conio, और एक और भी चाहिए क्या? malloc, यूज करना है तो क्या चाहिए? malloc.h या std lib डॉट, ठीक है। std lib क्यों लगाएं? क्योंकि हमको क्या यूज करना है? malloc, malloc। हाँ ठीक है, ओके। अब यहाँ पे टाइप डेफ struct node int data struct node पॉइंटर क्या लिखे हैं? नेक्स्ट। और यहाँ पे बंद करके एलियास नेम सेम ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोड बन गया, जैसा बताया है वैसा ही है। यस सर। yes sir, ओके ओके ठीक है, ठीक। अब आगे हम लोग क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर डिफाइन किए हैं, ये लोकल है कि ग्लोबल है? global sir, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ग्लोबल है सर। हाँ ठीक है, global है sir, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहला बना रहे हैं नोड पॉइंटर, क्या नाम से? क्रिएट स्टार उसके साथ लगाइए या इसके साथ लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पैरामीटर इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हमको चॉइस पे बनाना है, ठीक है। क्लियर है? yes sir, ओके। यस सर। क्रिएट में पैरामीटर क्यों नहीं रखे? इसलिए क्योंकि हमको चॉइस पे बनाना है, जब तक हम चाहेंगे बनना चाहिए, ठीक है। अगर 10-20 करके बनाना होता तो पैरामीटर भेजते, लेकिन ऐसा करना नहीं है। अब हमको इसमें क्या चाहिए? जो हम नोड बनाए हैं उसका 3 पॉइंटर, एक हेड, एक क्यू और एक और ठीक है, ओके। और एक कैर ले लेते हैं, क्या? ch। और पहला हम बना डालते हैं, हेड इज इक्वल टू नोड पॉइंटर malloc साइज ऑफ, अंधेरा हो गया ना? यस yes सर। sir, कुछ अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट। अभी हल्की हल्की कुछ कुछ आ रही होगी, यस सर। ठीक है। तो आंख पे भी बहुत पड़ रहा है, सब बात कर देगा। हाँ, एलईडी लाइट जो है ना, बहुत आंखों पे उसका बहुत बुरा असर है। yes sir, यहाँ पे इंटर डेटा मांग लिए हैं, यस स्कैनफ किए हैं, %d एम्परसेंट हेड एरो, एरो के लिए माइनस ग्रेटर देन, और क्या लिख दिए? डेटा। और चूंकि हेड पहला ही बना है तो हेड के नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या डाल दिया? नल, कैपिटल लेटर में, ठीक है, ओके। और फिर क्यू को हम रख दिए किस पे? हेड पे, head पर, ठीक। और फिर यूजर से पूछ लिए, डू यू वांट मोर, यस या नो। और इसको हम कर लिए ch इज इक्वल टू गेट che, ठीक है। गेट ch क्या करता है? एक कैरेक्टर इनपुट कराता है, और ई लगाए हैं तो ई से दिखेगा, और ई नहीं लगाते तो जो कैरेक्टर इनपुट करते वो दिखता। अरे बोलते जाइए, चुपचाप नहीं बैठिए। यस सर। नहीं देखेगा सर, हाँ, ई लगाने से जो कैरेक्टर हम, एक कैरेक्टर जो हम प्रेस करेंगे वो दिखेगा स्क्रीन पे। ई नहीं लगाते तो जो कैरेक्टर हम प्रेस करते हैं वो स्क्रीन पे नहीं नहीं दिखेगा, दिखता। नहीं दिखेगा, ओके। अब क्या करते हैं? वाइल ch इक्वल इक्वल क्या? y। वैसे हम दोनों बना सकते हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों रख सकते हैं, ठीक है। अगर ये हो जाए तो और लगा दीजिएगा, अगर आपको दोनों लेटर में लेके चलना है तो क्या लगा दीजिएगा? और ठीक है।
अब इसमें आए हैं तो अब जो नोड बनेगा वो किसके थ्रू बनेगा? आर के थ्रू। तो नोड पॉइंटर मैलॉक साइज ऑफ नोड, ठीक है, printf \n इंटर डेटा, वही लाइन जो ऊपर में किए हैं रिपीट हो जाएगा, और scanf %d एम्परसेंट किसमें जाएगा? आर के डेटा पार्ट में चला जाएगा, और आर तो अभी बना ही है तो इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? नल। लेकिन पीछे तो क्यू है ना, तो क्यू कहेगा ना कि हम तो आपको अपडेट करेंगे, तो क्यू का नेक्स्ट में पीछे तो नल था, लेकिन अब कह रहा है क्यू नेक्स्ट में कि हम आपके एड्रेस को रख लेंगे और फिर हम आप खिसक के आपके पास चले जाएंगे, क्योंकि आप तो अगली बार में बदल जाइएगा, ठीक है। और फिर हम यूजर से लास्ट में पूछ ले रहे हैं मोर यस और नो, ठीक है। बंद, और यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देंगे? रिटर्न किसको? हेड। ये मेरा क्रिएट तैयार हो गया। अब आते हैं हम लोग ट्रावर्स में। ट्रावर्सिंग मतलब डिस्प्लेइंग, ट्रावर्सिंग मतलब शोइंग। ठीक है। अब इसके लिए हम एक बनाते हैं void, किस नाम से? ट्रावर्स के नाम से ही बनाते हैं। इसमें क्या भेजेंगे? हेड का एड्रेस जो कि h रिसीव करेगा, यानी भेजेंगे हेड, आएगा h के पास, और यहाँ पे क्या लगा देंगे? while जब तक कि h नॉट इक्वल टू क्या रहे? नल। नल। क्या करना है? तो सर प्रिंट कराना है, %5d लगा देते हैं h के डेटा को, ठीक है, और h को खिसकाते जाना है। नेक्स्ट, दैट्स इट सर, दैट्स इट, बन गया। तो ये दो फंक्शन बन गया। अब हम प्रोग्राम के लिए लास्ट में क्या लिखेंगे? बॉटम अप अप्रोच void में क्लियर। इसमें हम नोड का एक बना लेते हैं, आपका हेड ही बना लेते हैं, यहाँ पे हेड पॉइंटर किस नाम से? हेड स्टार्ट, कुछ भी आप बना सकते हैं, और यहाँ लिखते हैं हेड इज इक्वल टू क्या? किसको कॉल कर रहे हैं? क्रिएट। तो क्रिएट बना दिया, वो अपना हेड रिटर्न किया जो मेन के इस हेड में स्टोर हो गया। क्लियर। अब फिर हम ट्रावर्स को कॉल किए कि ट्रावर्स तुम इस हेड को लेके जाओ और लिस्ट को ट्रावर्स करो, तो जो यहाँ हेड भेजे वो यहाँ पे क्या बन गया? अरे पैरामीटर टू पैरामीटर, नाम सेम भी हो सकता है, नाम डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो हेड भेजे वो यहाँ कौन हो गया? एच। जब आपका एच हो गया, ओके, तो हेड पॉइंटर अलग है, एच पॉइंटर अलग है, ठीक है। तो हेड जहां था वही रहेगा, एच अपना शुरू से लेकर आखिरी तक सारे को ट्रावर्स करके आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे हम गेट ch लगा देंगे और मेरा काम बन गया, और सीधे प्रोग्राम को रन कराएंगे। CLR SCR लगाना है तो लगा सकते हैं। ठीक है, पहले सेव कर लेते हैं। कंपाइल 0 रन, ठीक है। इंटर डाटा क्या दे बोलिए आप ही? 20, 30, 50। 20, 30, ठीक है, ऐसे ही दे देते हैं। तो 20 डाल दिए, फिर पूछ रहा है मोर, आगे बनाना है, हम कह दिए यस, तो फिर कह रहा है दूसरा डालिए तो 30, फिर पूछ रहा है मोर, हम कह दिए यस, आगे बनाना है, हम कह दिए 45, फिर पूछ रहा है आगे बनाना है, हम कहिए यस 78, ठीक है, फिर पूछ रहा है आगे बनाना है, हम कहिए यस 89, फिर पूछ रहा है आगे बनाना है, हम कहेंगे नो। तो जैसे नो करेंगे किसको कॉल कर लेगा? उसके बाद क्रिएट का काम खत्म, फिर कॉल हो जाएगा ट्रावर्स, और ट्रावर्स क्या करेगा? इन सारे वैल्यू को शो कर देगा। शो कर दिया। यस सर। क्लियर? यस सर।
ठीक है, सो इट्स वर्किंग। अब जितना बड़ा बनाना है बना सकते हैं, जब तक मेमोरी खत्म ना हो जाए। इस काम को आप यस यस करके आगे चलाते जाइए, चलाते जाइए, चलाते जाइए। डाटा हम एक रखे हैं, जरूरत के अनुसार आप एक के बजाय 10 50 जितना डाटा रखना चाहे रख सकते हैं। यस सर, स्क्रीनशॉट लेना है। ले लीजिए। हो गया सर, स्क्रॉल डाउन। हो गया सर, नीचे। डन सर। डन, ठीक है। तो अब करना क्या है आपको? सबका डन हो गया? यस सर। यस सर। ओके ओके। अब आपको क्या करना है कि इसको पहले बना लेना है सब कोई, और बना के आप पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस एक बिल्ड कर लीजिएगा। और कहीं कुछ लॉजिकल इश्यूज हो तो अगले क्लास में आते क्या कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक, और अगर सबका रन कर गया, ठीक है, सारे लॉजिकल इश्यूज जो है क्वेरी करके हम लोग खत्म कर लिए, तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे जो अगला ऑपरेशन है, दैट इज कॉल्ड क्या? इंसर्शन। इंसर्ट अ न्यू नोड इन क्रिएटेड नोड, क्रिएटेड लिस्ट। लिस्ट मेरा बन चुका है, ठीक है, लेकिन उसमें हमको एक नया नोड क्या करना है? इंसर्ट करना है। तो एक कॉमन तरीका है कि एक इंसर्ट फंक्शन बनाए, लेकिन क्या होता है ना कि इंसर्ट में कई केसेस हो जाते हैं, और यूनिवर्सिटी कभी कभार क्या होता है उन केसेस को एक्सट्रैक्ट करके पूछता है। अगर सारे केसेस को मिला के हम बनाएं, ठीक है, तो फंक्शन थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन एक ही होगा। ठीक है, तो पिछला हम जितना हम एक्सपीरियंस, यूनिवर्सिटी एग्जाम का एक्सपीरियंस, ये सब पिछला बच्चों का एक्सपीरियंस यही रहा है कि एक्सट्रैक्ट करके समझाने में उनको भी अच्छा से आता है, और बाद में जब वो समझने लगते हैं तो खुद भी कंबाइन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करके, अगर एक्सट्रैक्ट करना मतलब समझ रहे हैं ना, बांट बांट के, यस। तो इसमें अलग अलग केसेस हैं। जैसे कोई नया नोड है और बना हुआ लिस्ट है, उसमें हमको इंसर्ट करना है, तो भैया कई सिचुएशंस हो सकते हैं इसमें। नहीं, सिचुएशंस, सिचुएशंस का स्पेलिंग सही है? यस। ठीक, तो ये हो गया कि सर हमको जो नया नोड है उसको कहां पे बनाना है? फर्स्ट पोजीशन पे रखना है। कहां रखना है? फर्स्ट पोजीशन। कोई कहेगा ना सर कहां रखना है? लास्ट, मतलब अंत में इसको डाल दीजिए। ये जो नया वाला नोड है ना, इसको लिस्ट के फर्स्ट में डालिए, इसको लिस्ट के अंत में डालिए। और एक तीसरा कहेगा नहीं सर, जो हम पोजीशन देंगे ना, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, जो भी पोजीशन देंगे उस पोजीशन के या तो पहले डालिए या तो बाद में डालिए। क्लियर? यस सर। तो टोटल इसमें कितने सिचुएशंस निकल गए? 1 2 3 4, 5 नहीं, ये तो पोजीशन नहीं है ना, पोजीशन बिफोर पोजीशन आफ्टर, तो टोटल हो गए 4। इनकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले जो बताए हैं उसको जाके बाकायदा रन करा लीजिएगा, और ये मैं आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर, अगर न्यू नोड को इंसर्ट करना होगा बीच में तो है ना, क्या है, पोजीशन दे रहे हैं ना, पोजीशन वाइज। यस सर। तो दूसरा तीसरा चौथा जो भी पोजीशन देना है दे दीजिए। मिड एग्जैक्ट थोड़ी होता है, आपको थोड़ी पता है कि लिस्ट कितना बड़ा है और उसका मिडिल क्या होगा। आप तो पोजीशन ही ना दीजिएगा भाई, 10वें नोड के पहले हमको इंसर्ट कर दो, 10वें नोड के बाद करो, तो वो करेगा वहां पे। ठीक है? यस सर। ओके, BA-CIT PPU यही ना है आप लोग का? आज तारीख कितना हो गया? 10।
10/1 2022। ठीक है, और आप लोग का ग्रुप खोल लें। सर दूसरा कंपाइलर पे भी पिछला चलता है। क्लास का भी पीडीएफ नहीं मिला था। हैं? पिछला का भी नहीं गया है? नो सर। चलिए भेजते हैं, वो भी भेजते हैं। वीडियो नहीं सीखी। कौन है भैया ये? जय बजरंगबली कर रहा है। बबलू है सर।